तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 एनिमल्स इंक्रीजिंग इन नंबर्स। तो 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, बाय गिविंग बर्थ टू यंगर वंस एंड बाय लेइंग एग्स। तो बाय गिविंग बर्थ यंगर वंस और बाय लेइंग एग्स हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एक एग होता कैसे है। एन एग हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। एग का जो पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, एग सेल पहले होता है। एग सेल, दिस इज द हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द एग। एग के आउटर पार्ट में जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो हम लोग देखते हैं, उसके छिलका जिसको बोलते हैं, एग का हार्डर सब्सटेंस जो होता है उसको, वो एग को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोला जाता है एग सेल। एग वाइट और एल्ब्यूमिन। एग वाइट और एल्ब्यूमिन क्या होता है? इट इज़ द कलरलेस वाटरी पार्ट इनसाइड द एग। एग के अंदर जो वाटरी पार्ट जो कलरलेस मतलब पानी जैसा कलर होता है, जो वाटरी पार्ट जो एग के अंदर होता है उसको बोला जाता है एग वाइट और एल्ब्यूमिन। प्रोटेक्ट एंड इट्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रॉय और द यंगर वन। अंडे के अंदर जो यंगर वन जो बढ़ता है उसको ये एग वाइट और एल्ब्यूमिन उसको प्रोटेक्ट करता है। अभी देखो, ये है एग का स्ट्रक्चर। अभी आया योक। इट इज़ द येलो पोर्शन इन द सेंटर ऑफ द एग। एग के अंदर जो येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है वो है योक। द डेवलपिंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रॉय लाइज इनसाइड द योक। योक के अंदर जो बेबी रहता है, जो बेबी अंडे के अंदर बढ़ रहा होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉय, वो योक के अंदर रहता है। द डेवलपिंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रॉय लाइज इनसाइड द योक। द एम्ब्रॉय फीड्स ऑन द योक। एम्ब्रॉय योक के अंदर ही खाना खा के वो वहाँ पे जिंदा रहता है। तो ये देखो एग का स्ट्रक्चर है। ऊपर में है जो है वो है एग सेल। उसके अंदर जो वाटरी कलरलेस सब्सटेंस होता है उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन। एंड बीच का जो है वो है योक। और योक के अंदर है ये जो बेबी, यानी कि इसको बोला जाता है एम्ब्रॉय। नेवर टच और ब्रेक द एग्स इनसाइड ए बर्ड्स नेस्ट। जब भी कोई बर्ड के नेस्ट में कुछ अंडे पाए जाते हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। टेक ए हैंड्स एग, ऑब्जर्व द हार्ड आउटर एग सेल, टेक ए बाउल एंड ए स्पून, क्रैक द एग सेल विथ ए स्पून, पोर द contents into the bowl, observe the egg white and the yolk, try to locate the embryo inside the yolk। एक अंडे लो, एक मुर्गी का अंडे लो और उसको उसका आउटर एग सेल को देखोगे कैसे वो हार्ड होता है। उसके बाद एक स्पून की मदद से उसको तोड़कर एक बाउल में डालो। उसके बाद देखो कि एल्ब्यूमिन कौन सा हिस्सा है और योक कौन सा हिस्सा है, उससे आप लोगों को देखकर डायरेक्ट पता चलेगा। और योक के अंदर एम्ब्रॉय देखने की कोशिश करो। अभी देखो, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। डैक्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड फीड मिल्क देयर यंगर वंस। तो वो जो अपने जिसके बॉडी में हेयर होता है और वो अपने चाइल्ड को बार देते हैं और उसको अपना दूध पिलाते हैं, उसको बोला जाता है मामल्स। मामल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड फीड द यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। डैक्स ले एग्स इन द नेस्ट, बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट। द डैक्स प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रॉय, the yolk provide food to the embryo. The developing baby inside the yolk is called embryo। अभी देखो, let us learn about some other egg laying animals। अभी ये गया बर्ड के बारे में जो अंडा देते हैं। तो और कुछ एनिमल्स जो एग देते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिश लेज 1000 ऑफ एग्स इन वाटर। फिश जो होते हैं वो एक साथ में हजार अंडे देते हैं। दे आर कवर्ड बाय जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट दम फ्रॉम वाटर। लेकिन ये जो अंडे होते हैं ये पानी में इधर उधर नहीं होते, क्योंकि ये एक जेली सब्सटेंस में एक दूसरे से एक थैली जैसे जेली सब्सटेंस में ये बंधे हुए होते हैं। ए ग्रुप ऑफ एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। एक ग्रुप ऑफ मछली के जो एक ग्रुप में जो अंडे रहते हैं उनको बोला जाता है स्पॉन। ए ग्रुप ऑफ एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। मोस्ट एग्स आर ईटन बाय द बिगर फिश, ओनली ए फ्यू हैच। लेकिन ज़्यादातर अंडे जो होते हैं वो बड़े मछलियाँ खा जाते हैं, लेकिन कुछ ही उनमें से कुछ ही अंडे जो होते हैं वो फट के वहाँ से एम्ब्रॉय निकलते हैं। अभी देखो, फ्रॉग्स। ए फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड टीनी यंग वंस कॉल्ड टेडपोल कम आउट। मेंढक जो होता है वो पानी एरिया में जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ये अंडे देता है, और जो छोटे छोटे जो एम्ब्रॉय निकलते हैं अंडे से उनको बोला जाता है टेडपोल। टेडपोल लाइक मोर लाइक फिश। टेडपोल लुक लाइक
फिश एंड स्विम इन वाटर, वो एक फिश जैसे दिखते हैं और वो पानी में तैरते हैं, टेडपोल। दे हैव गिल्स एंड एनेबल देम टू ब्रीद इन वाटर, उनके मछलियों के जैसे उनके पास गिल्स होते हैं और वो पानी में तैरते हैं और पानी में ब्रीद भी कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स दे टेडपोल ग्रोस लेग्स एंड देयर टेल्स बिकम शॉर्टर, जैसे ही टेडपोल बड़े होते जाते हैं उनके लेग निकल आते हैं और वो उनके पूंछ जो होता है वो छोटा होते जाता है। एंड फाइनली डिसअपियर, धीरे धीरे उनका जो लंबा पूंछ जो होता है वो साफ ही हो जाता है। द यंग फ्रॉग दस फॉर्म्ड ग्रो एंड चेंज इनटू ए एडल्ट, धीरे धीरे करके यंग फ्रॉग होता है और उसके बाद एडल्ट फ्रॉग होता है। तो देखो ऐसे पहले एग होता है, उससे टेडपोल निकलता है, उसके बाद टेडपोल के पैर आ गए, उसके बाद यंग फ्रॉग हो गया, उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। द एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड लैंड मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर, तो जब ये बड़ा एडल्ट एग फ्रॉग बन जाता है तो ये पानी में और लैंड में भी रह सकता है और गिल्स छोड़कर ये फिर लंग्स में से ब्रीथ करने लगता है। द फिश कॉल्ड मेटेरोला प्रोड्यूस मोर देन 2 करोड़ एग्स इन ए सिंगल सीजन, एक फिश है जो मोटोरोला नाम का एक फिश है जो मोर देन 2 करोड़, एक बार में वो 2 करोड़ से ज़्यादा अंडे देता है।